आज पुंछ में एक बड़ी कार्रवाई को देखते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट ने वार्ड नंबर 17 के मोहल्ला आज़ाद में स्टेट लेन पर इलीगल स्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई की। नायब तहसीलदार खनेतर शाकिब मलिक की देखरेख में चलाए गए अभियान में 2 स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गया, जो दोनों स्ट्रक्चर्स रेड जोन में स्थित थे। ऑफिसर्स ने शिकायतों के बाद मामलों का संज्ञान लिया और भूमि उपयोग नियमों को लागू करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिमोलिश ड्राइव चलाई। क्या हमारे लिए है स्टेटमेंट है तो सबके लिए बराबर है, डेमोक्रेसी है, ऐसी बात नहीं है। मेरे बाबा जगदार के घर में गोलियां चली है, ग्रेनेड फेंका गया, यही ने ग्रेनेड फेंका है, यही ने ग्रेनेड बाबा जगदार के घर में फेंका और मिलिटेंट 3 दिन इसके अंदर रहे, मिलिटेंट इसके अंदर 3 दिन रहा है। बाबा जगदार 2004 में ग्रेनेड डाला, 4 दिन मिलिटेंट इसके अंदर रहा, उसको भी गिराया उसका सब गाड़ी नहीं जाएगी ऐसे। Oh my God. मेरा दुकान भी लगाओ, ये दुकान देखो, ये पीछे डबल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कौन सी बात है, एक मजलूम के ऊपर इतना जुल्म करेंगे, इतना जुल्म। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, आंखें बंद है इनकी। एडमिनिस्ट्रेशन को दिख रहा है ना, रिकॉर्ड लाओ, रिकॉर्ड सामने करो। बताइए क्या हुआ सारा बस। सर ये जमीन मैंने खरीदी थी स्टेट लैंड इन बंधु से ही। अब इन्होंने आकर के यहाँ इंस्ट्रक्शन कर दिया, तो मेरे नाम पे कनाल 18 मरले वादी दे गिरदावरी मेरी भी चल रही है। पीछे से मैं मिलिटेंटों का मारा हुआ यहाँ आ गया, मेरे भाई को भी मेरे भतीजे को भी मिलिटेंटों ने मार दिया। तो मैं आकर के यहाँ मतलब कर रहा था। अभी गवर्नमेंट आई है, तो कहने लगी कि डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं ये रेड जोन है, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो फिर आपने उनसे परमिशन नहीं ली पहले बनाने की? सर मैं वो बनाया हुआ था, ये मकान मेरा नहीं है, ये वो बना रहा था, यही जिसने मतलब मेरे साथ किया। ये मेरा मकान नहीं है, ये उसका है जो आपके घर को गिरा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, तो आपने परमिशन ली थी, इसका रिकॉर्ड नहीं है? उस समय मतलब जो सर रिकॉर्ड मौजूद है नायब तहसीलदार सर, बताइए जो इंक्रोचमेंट हटाई है उसके हवाले से। इसके हवाले से ये है कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि कोई बंदा जो है इंक्रोच कर रहा है स्टेट लैंड। तो हमने उनको जो था पाबंद किया था कुछ कि भाई आप जो है स्टेट लैंड को इंक्रोच नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस चीज़ को मान भी लिया था। फिर उसके बाद 2 पार्टीज का आपस में था कुछ क्लैश, तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने स्टेट लैंड को इंक्रोच किया है। आज हम तहसीलदार साहब की डायरेक्शन पे यहाँ पे आए स्पॉट पे, हमने मौका मुलायजा किया और उसके बाद जो भी स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट पाई गई उसको हमने हटा दिया है और जो स्ट्रक्चर बने हुए थे उनको भी नाकाबिले रहाइश हमने बना दी है। तो खासकर सर एक दूसरे का इल्जाम है, एक के ऊपर ज्यादा किया गया, कम किया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिश हुए हैं और दोनों ही नाकाबिले रहाइश कर दिए गए हैं। और आइंदा से भी इन लोगों को हिदायत यही है कि स्टेट लैंड के ऊपर इंक्रोच ना करें और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तहत ज़ाब्ता कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में भी जो है सर अंजाम दी जाएगी और इंक्रोचर्स को हटाया जाएगा जहाँ जहाँ पर भी ऐसी वायलेशन पाई जाएंगी। तहसीलदार हवेली अजहर मजीद साहब, सर बताइए जो इंक्रोचमेंट हटाई हुई है इसके हवाले से। नहीं, ये आप खुद भी देख सकते हो और ये जितने यहाँ पे मकामी लोग थे, सबसे अच्छी बात ये है कि किसी ने कोई रिजेंटमेंट नहीं दिखाई है। ये बिल्कुल दरिया के अंदर और इरिगेशन के बीच वाला एरिया है। तो हमने कहा था एक्चुअली कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर भी नहीं थे, मतलब ये कैटल वगैरह रेयरिंग करने के लिए छोटे छोटे टीन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर ये उसी की मतलब मशरूम ग्रोइंग हो जाती है
और फिर आस्ता आस्ता बाद में ये उसी को कंक्रीट बना लेते हैं। तो लिहाजा इसको हमने हटाया और इनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई देखो बिल्कुल दरिया के अंदर इस तरह की चीज जगहों पर नहीं बनाओ। और हमारा ये अभी जो आपने देखा था रिसेंट डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए थे, हो सकता है कोई प्रपोजल रिंग रोड का बन जाए, वो इसका मायना करके गए थे। तो फिर सब चीजें बीच में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, मतलब इरेगुलर चीजें करेंगे तो वो फिर हटानी पड़ती हैं। ये हमारी भी मजबूरी है। तो लिहाजा लोगों से भी ये दरखास्त रहेगी कि आप भी जितने भी कम से कम अवैध जो हैं कंस्ट्रक्शन ना करें। जिसका था मतलब जिसका टाइटल नहीं था, जिसका बिल्कुल दरिया के बीच में था, तो उसका तो हमने गिरा दिया। और एक दो जो था उसको हमने ये कहा कि वो कह रहा था कि मैं खुद ही हटा लूंगा, तो हमने कहा खुद ही हटा लो, 2-4 दिन का टाइम दिया। और जिसका जितना पोर्शन एक बंदे का था उसका उतना पोर्शन आ रहा था तो वो हटाया। अब किसी की ओनरशिप लैंड से तो हम नहीं हटा सकते। फ्लड जोन मैं तो यही सब लोगों से कहूंगा कि आपने 2014 के हालात खुद देखे थे, तो लिहाजा खुद भी जो नहीं करें। और हमारी तो हम तो काशिश ही रहेंगे और नंबरदार चौकीदार मेरे मेरे हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसे तो करने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं लोगों से यही कहूंगा कि खुद भी ना करें ऐसी चीजें।